द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जाता है। हमने माना a एक भाज्य संख्या है या धनात्मक पूर्णांक कह लीजिए, a कोई धनात्मक पूर्णांक है या भाज्य संख्या है, तो इसको p1 p2 डॉट डॉट pn ये अभाज्य संख्या है, इस रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी हम संख्या लेंगे, एग्जांपल इसके देखेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, कोई भी संख्या ले, कोई भी भाज्य संख्या लेंगे तो कुछ ना कुछ उसके अभाज्य गुणनफल होंगे, जिनको रूप में, जिनको गुणा करके हम उनको तोड़ सकते हैं। जैसे कि अब एज एग्जांपल आप कोई भी संख्या एक ले लेते हैं, कोई एक संख्या ले लीजिए, जैसे हमने संख्या ली 36, हमने संख्या ली 36 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो नाम 18, 3 तिहाई 9, तो 36 को आप देख सकते हो 2 into 2 into 3 into 3। आपने क्या किया? इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिया। क्या किया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिख लिया। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। a is equal to p1 p2 dot dot pn, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक, p1 p2 और pn अभाज्य संख्याएं हैं। हमने क्या किया? 36 ले लिया। 36 is equal to 2 into 2 36 equal to 2 into 2 into 3 into 3। क्यों? क्योंकि हमने 36 को जब गुणनखंड किए, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 ना अठी 16, 2 नाम 18, 3 क्या है? 3 एकम 3। तो ये अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या थी 36, क्या थी? भाज्य संख्या थी। अब देखिए 2 2 3 3, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 36 को आपने गुणनखंड किए तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में लिख सकते हैं। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। ए हमने भाज्य संख्या ले ली, तो p1 p2 और p3 डॉट डॉट pn जितने भी होंगे वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। ये हो गई अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक, अब हम इसके लिखेंगे अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। देखिए मुख्यतः 3 क्षेत्रों में
इसका प्रयोग होता है नंबर 1, धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग क्या होता है, किसी भी संख्या का एलसीएम या एचसीएफ। एलसीएम क्या मतलब लासा, लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ मतलब मासा, महत्तम समापवर्तक। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा, संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना। और तीसरा है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के प्रकार निर्धारित करना। तो 3 इसके अनुप्रयोग है मुख्यतः। एक तो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। दूसरा, संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना कि किसी संख्या को अगर अपरिमेय है तो कैसे प्रूव करेंगे कि वो अपरिमेय है। संख्या दी हुई है, क्या आप अपरिमेय सिद्ध करिए, तो फिर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के थ्रू इसको अपरिमेय सिद्ध करेंगे, इरेशनल नंबर सिद्ध करेंगे। तीसरा होता है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के प्रकार निर्धारित करना। भाई संख्याओं के दशमलव प्रसार के शांत है, शांतनावर्ती है कि आवर्ती है, इसी तरह अशांत है, तो उसके प्रकार अभी आगे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, अभी आपको पता है कैसे करेंगे। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के प्रकार निर्धारित करना। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग निम्न के क्षेत्रों में किया जाता है। धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना और परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के प्रकार निर्धारित करना। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के प्रकार निर्धारित करना, कैसे हम उसको सिद्ध करेंगे, वो किस प्रकार का उसका दशमलव प्रसार होगा। ये 3 मुख्यतः इसके उपयोग है एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम सबसे पहला जो इसका अनुप्रयोग है उसके बारे में बात करेंगे। धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में। मिटा रहा हूं। एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन ले रहा हूं, संख्या 96 व 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। संख्याएं हैं तो उनका अभाज्य गुणनखंड विधि से द्वारा HCF ज्ञात करना है और फिर उसका एलसीएम भी निकालना है। HCF और एलसीएम हमको दोनों निकालने हैं इसके गुणनखंड विधि के द्वारा। 2 तरीके होते हैं, एक
भागविध के द्वारा HCF निकालते हैं गुणनखंड। हमें यहाँ पर दोनों गुणनखंड विध के द्वारा HCF ज्ञात करना और फिर इसका LCM भी ज्ञात करना। सबसे पहले हम इन दोनों के गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 96 का गुणनखंड करेंगे। 2 चक्कू 8, 2 टी 16, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। ठीक। इसी प्रकार 404 का 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 101 किससे कटेगा? 101 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से काटता हूं, 7 एकम 7, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी ये नहीं कटेगा। फिर आगे देखता हूं इसको, तो मुझे नहीं लग रहा ये कांस्टेंट, ये जो है अभाज्य है तो 1 से कटेगा। अब हम इसके फैक्टर लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणे, और जब हम 404 का लिखते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 101। हम इसका HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, या इसको मासाकी बोल सकते हैं। देखिए जो दोनों में कॉमन होता है क्या, ये इतना भाग, ये इतना जो है वो दोनों में कॉमन है, बाकी नहीं कोई कॉमन है। यहाँ के 2 2 2 3 है, यहाँ 101 है, कोई कॉमन नहीं, इतना इसका कॉमन है। तो आप इसको लिख सकते हैं HCF इज इक्वल टू 4। HCF इज इक्वल टू 4। HCF इज इक्वल टू 4। HCF क्या है? 4 के बराबर है आपका HCF आ गया। अब हमको LCM निकालना है। अब हमको क्या निकालना है? LCM एक साथ भी निकाल सकते हो गुणनखंड से। इसके अलावा एक और तरीका है, फार्मूला होता है, छोटी कक्षा में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और यहाँ पर भी है, अभी आप नोट कर लीजिए अगर आपके पास नहीं नोट है तो। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF आपको पता है 4 है, LCM हमको निकालना है दोनों संख्याओं का 96 और 404। तो LCM इज इक्वल टू बटे 4 से इसको काटता हूं, 4 दुनिया बचाइए 4, ये आया। अब LCM इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करानी है, इधर नीचे मल्टीप्लाई कराए थे हम, 404 गुणे 24, 4 चक्कू 16 हंसिला 1, 4 0 0 1, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 हंसिला 1, 4 0 0 1, 4 चक्कू 16, 2 चक्कू 8 0, 2 चक्कू 8, 6 8 1 9, 6 8 1 9, 6 और 8 1, ये आपका आ गया ये। तो ये क्लियर हुआ, ये आपका HCF आया और ये आपका LCM आया। फिर एक बार क्लियर करता हूं, संख्या 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड से HCF निकालना है और फिर इसका LCM भी ज्ञात करना। 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8 बचेगा 1, 2 टी 16, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये आपने इसके गुणनखंड किए, इसे 404 के 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 और 101 से, चूंकि ये एक अभाज्य संख्या है। अब क्या है? अभाज्य संख्या है, तो जब ये अभाज्य संख्या है तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा एक बार। ठीक है, अब 96 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3, ये आपका इसका अभाज्य गुणनखंड है। इसके बाद हमने 404 का करेंगे तो 2 into 2 into 101। अब HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो सबसे बड़ा उसका फैक्टर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब दोनों में कॉमन कितने फैक्टर हैं भाई? यहां पर 2 into 2, यहां पर 2 into 2, ये क्या है? दोनों में कॉमन है, तो ये आपका HCF हो गया 2 into 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। HCF is equal to 4। अब एक फार्मूला है, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, इसके अलावा अगर नहीं है तो इसको आप नोट भी कर लेंगे, यहां पर ये नोट कर लेंगे फार्मूला। HCF is equal to LCM और is equal to दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 4 into LCM और 96 into 404।
LCM is equal to 96 into 404 upon 4, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई कराता हूं, ये आपका 9696, ये आपका आ गया। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन और हम एलसीएम से रिलेटेड देख एलसीएम और एलसीएम से रिलेटेड देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगला जो इसका दूसरा अनुप्रयोग है उसको पढ़ेंगे। डिलीट कर रहा हूं। एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, मैं लिख रहा हूं। यदि ए व 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है तो ए का मान ज्ञात करो। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान देखिए, हमको पता है एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। अभी हमने पढ़ा इसको। एलसीएम हमको पता है 36 है, एचसीएफ हमको पता है 2 है। अब नंबर संख्या क्या है? तो फर्स्ट ए है, दूसरा 18। हम क्या करते हैं 36 इंटू 18 को अपॉन में लाते तो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4। ये क्लियर हुआ? अगर एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है और संख्याएं ज्ञात करनी है तो आप ऐसे